प्रभु यीशु के मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से। मेरा नाम संतोष है और मैं गांव कतौली के रहने वाली हूँ, जिला अम्बाड़ा है। आज से लगभग हमें 24 साल पहले हमें परमेश्वर को प्रभु को ग्रहण किया है, ताकि हम बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, परेशानी में थे। हमारे पास कुछ बच्चा भी कोई नहीं था और जो ना हमारे पास घर मकान था, कुछ नहीं था। जो हम बीमारी में जकड़े हुए थे, ताकि हम कुछ भी हम कर नहीं पाते थे और हम बहुत ही बोलते थे। यानी बहुत साल हो गए, 10-11 साल के बाद हमें ऐसे चलते रहे, बीमारी में चलते रहे। फिर हम 6 बच्चे हमारे हुए हैं और 6 बच्चे हमारे पास थे, चले गए, गुजर गए। हमें फिर भी हम ऐसी के ऐसी रह जाते थे, बच्चे होते थे। स्थानीय शक्ति की बहुत ही ज़्यादा मेरे पर प्रभाव रहता था, ऐसे रह जाते थे। हमें सारी उम्मीदें हमारी ख़त्म हो चुकी थी, ताकि हम सोचते थे कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं होगा और हम भी पता नहीं कैसे रहेंगे, क्या ही बीमारी में रहते थे। हर समय सूजन रहती थी और मेरे घर वाले का पति का पथरी थी, उसका भी दर्द रहता था, हर टाइम बीमार रहता था और मैं भी बीमार रहती थी। फिर एक हमारे गाँव में गुरुजी आए और उसने पर्दे पर हमें फिल्म दिखाई, मूवी दिखाई हमें। फिर मैं वहाँ पर सबसे पहले जाकर बैठ गई। हमने वो पूरी फिल्म में देख कर आई। वहाँ से मेरा मन परिवर्तन जीवन हुआ, ताकि वहीं से मेरा मन बदल गया, ताकि मैं घर आकर बोलिया कि हम तो उसी सत्संग में जाएंगे। और वहाँ पे जैसा जैसा दिखाया मैंने परिवार में बताया। मेरे परिवार के मेरे पर विश्वास तो नहीं करते थे, ताकि मैं वैसे कुछ भी समझे नहीं थे मेरे को। में परिवार वाले बहुत झगड़ा भी करते थे और मैं सारा ही दुख सहती चली गई। फिर हमें सत्संग में कोई हमारे पड़ोसी है, राम कुमार उसका नाम है, हम उनका जय करते थे पहले। जब तो गुरुजी हमारे गांव में नहीं आए थे तो हम उसके जाने लगे। उसको गुरुजी वहाँ पर उनको वचन सुनाने लगा, तो मेरे पति भी उनके साथ में बैठ जाते थे जाकर, फिर उन्हें भी वचन सुनाए। तो सत्संग में जाने लगे। गुरुजी लगे कहने कि संडे को सत्संग में आया करो, तो मैं सत्संग में जाने लगे। फिर थोड़ा उसका दर्द हल्का होते गया। फिर मैं भी सत्संग में जाने लगी। फिर हमारे पास एक बेटी हुई। सूजन मेरी ख़त्म हो गई, मेरे को पता ही नहीं लगा मेरी सूजन कहाँ गई। ये परेशानी थी, यानी कि हम डॉक्टरों के पास भी जाते थे और कहीं हमें चौकी पर भी गए हैं, चढ़े वक्त पर, यानी कि और भी ज़्यादा बीमारी बढ़ गई थी हमारे घर में। अभी हम कहीं भी हमें कोई भी आराम नहीं आया और हम खोज करते थे कि हमें कहीं कुछ ऐसा मिले कि जिसके द्वारा हम बच्चा हमारे पास हो जाए या हमारी भी बीमारी भी ठीक हो जाए। तो हमें कोई नहीं मिला उस टाइम तो, ताकि हम ऐसे ही हम तड़पते रहते थे। बोलते थे कि हमारे पास कोई भी घर में, हमारे परिवार में कोई भी बच्चा नहीं आएगा या कोई हमारी फैमिली नहीं बढ़ेगी आगे। हम ऐसे ही सोचने लगे थे। हमारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, मेरी झड़ गई और खून बन गया। तो हमारे पास एक बेटी हुई। वो बेटी भी हमारे पास, डॉक्टर ने बोला इसके कोई बीमारी है, उसका पेशाब नहीं आया। तो उसका हमें 3 दिन की थी, हम बाड़ा लेते गए। मेरा भाई यहाँ था, मेरा भाई लेते गया अस्पताल में 3 दिन की को, उसका ग्लूकोज लगा दिया। तो वहाँ भी ठीक नहीं हुई। तो फिर हम पटियाला उन्हें पर्चा लिख दिया हमके कि वहाँ पटियाला चले जाओ। तो हम अगला दिन पटियाला चले गए। हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ हम 200 रुपये हम लेकर चले गए, किराया लेकर चले गए। तो हम वहाँ पर 1 महीना रह कर आए पटियाला में। तो हमारे पास भी हम ऐसे ही वहाँ पर उस बेटी को देखते थे। डॉक्टर बोलते थे इसको कोई बीमारी तो आई नहीं, तो मैं दवाई कह के दूँ। तो 1 महीना हम वहाँ पर रह के आए। तो हम वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलने से पहले हमारे पास कोई पैसा नहीं था। वहाँ हमारे पास 50 रुपये थे और वहीं उसने जो छुट्टी दी हमें
उस फैल के 50 रुपये भी वहाँ ले लिए। हमारे पास कुछ पैसा नहीं था कि हम वहाँ से पटियाले से हम अम्बाड़े तक पहुँच जाएं। फिर हम वहाँ से हमें प्रार्थना की तो कोई हमें किराए के लिए पैसा दे दे। तो हम एक बार प्रार्थना की तो हमें कोई पैसा नहीं मिला। तो हमें दोबारा प्रार्थना की तो हमें फिर भी नहीं मिला। तीसरी बार हमने प्रार्थना की तो हमें 200 रुपये मिले। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसी समय कि हमें उसी किराए से हम वहाँ पे चले। फिर वहाँ से इतनी बारिश है ताकि हम चल नहीं पाए, इतनी बारिश है। तो यही अम्बाड़े में हम जहाँ थे कालका मोड़ पे उतरे तो फिर वहाँ से एक शाटर खुला था, वहाँ पर दुकान बनी हुई थी। वहाँ है तो कुछ नहीं था, खाली था। वहाँ पर हम बैठ गए। बैठने में कोई वहाँ पर कमरे थे, कोई परिवार रहता था। वहाँ से एक लेडीज आई तो मेरी बेटी रो रही थी। वो पूछने के लिए आई तो आप कहाँ से आए? मैंने कहा हम हॉस्पिटल से आए हैं, हमारी बेटी रो रही है। और उसे बोलने लगी कि उसको कुछ दूध पिला दे। तो हमारे पास कुछ है नहीं था। उसने हमें भी बिस्कुट चाहिए, हमें भी पिलाया और उस बच्चे के लिए भी उसने दूध गर्म करके हमें दिया हमें। उसके साथ फिर चम्मच के साथ हमने उस बेटी को दूध पिलाया ताकि बाहर सो रही बहुत ज़्यादा, तो हम कैसे जाएं। तो फिर कोई साधन भी नहीं आ रहा था बारिश में। तो हम चले, बारिश बंद होगी तो हम 8 बजे वहाँ से अम्बाड़े से फिर हम चले। फिर हम घर आ गए। घर आने में हमें 2-4 दिन और बेटी ठीक रही हमारे घर आकर। तो फिर उसका बाथरूम रुक गया। फिर हमें गुरुजी से प्रार्थना कराई। तो फिर हमें दवाई लेने के लिए गए। उसने दवाई दी, एक पूरी दवाई की दी। तो गुरुजी के अपने हाथ से उसको दे रहे थे और उसी समय उसकी डेथ हो गई। 2 महीने की 2.5 महीने की हुई थी। उसी समय फिर मेरे को परिवार वाले ने बहुत ही सताया, बहुत ही ज़्यादा सताया, ताकि मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं यही रोती भी थी, मैं प्रार्थना करती थी परमेश्वर से, ताकि जो मेरी बेटी परमेश्वर चली गई मेरे से और मेरे को बेटी ही चाहिए। तो मेरे परिवार वाले ने बोला था कि गुरुजी को हम इस परिवार में घर में आने नहीं देने के, उसको मारेंगे या कुछ करेंगे। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी आपने मेरे घर पर नहीं आना और मैं आपके घर पर जाऊंगी, मैं चर्च में जाऊंगी, सत्संग करूंगी, मैं आपका वचन सुनूंगी और प्रार्थना करूंगी। तो मैं वहीं पर जाऊंगी, आपको नहीं आना मेरे घर पे। तो मेरी बोलती थी कि परमेश्वर पिता मेरे को कुछ देगा, बेटी देगा या बेटा देगा। मैंने बेटा तो मांगा ही नहीं था कि मेरे को बेटी दे दे बस। फिर भी यही प्रार्थना करती थी कुछ मेरे को देगा तो मैं चर्च में जाऊंगी या मैं गुरुजी को अपने घर पर बुलाऊंगी, ताकि उससे पहले मैं गुरुजी को अपने घर पर नहीं बुलाऊंगी। कि मेरे परिवार वाले बहुत ही चिढ़ते थे, मेरे को भी बहुत ही सताते थे। काम करती थी सारा दिन, घास भी लाती थी, घर का भी करती थी, यानी को मेरे को बहुत ही सताते थे। खाने पीने भी नहीं देते थे अच्छे से, मेरे को रोती थी, काम भी करती थी। तो परमेश्वर ने मेरे को एक बेटी दी। फिर मैंने 3 महीने की हो गई, मैंने पूरी बस्ती को खाना भोजन खिलाया पूरे अच्छे से, यानी पूरे चौ के साथ, खुशी के साथ। यानी परमेश्वर ने मेरे को 11 साल बाद मेरे को परमेश्वर ने खुशी दी। मेरे परिवार वालों को बहुत फिर भी खुशी नहीं हुई थी, ताकि मेरे को खुशी हुई थी। फिर 1 साल की हो गई, फिर सालगी का मैंने जन्मदिन भी मनाया, रिश्तेदार भी बुलाए। फिर भी मैंने सभी बस्ती को खाना खिलाया बहुत अच्छे से। फिर मेरे पास भी ये बेटी है, जो ये परमेश्वर ने यानी उनके 6 बच्चों के बाद में ये एक बेटी दी थी अपने जन्मदिन पर। तो इसका अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, पहले बेटी है फिर बेटा है, 2 बच्चे हैं। उन्हें फिर भी मेरे परिवार वाले ने फिर भी इनके कभी भी खुशी नहीं की, फिर भी इसी तरह से मेरे को सताते रहे।
मेरी अगुवाई थी, ताकि मैंने बहुत विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। दर्शन मिलता था परमेश्वर का, मेरे को चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। उससे पहले बहुत चमत्कार होता रहता था मेरे जीवन में, ताकि मैंने फिर भी मैंने हिम्मत से मैं नहीं हारी, विश्वास से मैं नहीं गिरी, विश्वास करती रही, परमेश्वर पर भरोसा ही करती रही। यानी कि बस मेरी दवाइयाँ मेरी सारी छूट गई और हम बीमारी से भी छुटकारा पाया। जितना हमने विश्वास किया, मेरे परिवार में चमत्कार किया, पूरे गांव ने चमत्कार, यानी कि पूरे गांव ने इतना बोला है कि ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है गांव में, कि इसके पास वहाँ जाने से इसके पास एक बेटी हुई, कुछ तो हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा परमेश्वर पर किया है, और सभी परमेश्वर पर जितना भी विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे तो सब कुछ मिलता है। भरोसे से, विश्वास से कभी भी नहीं गिरना चाहिए, कभी भी इंतज़ार करना पड़ता है। ताकि जैसे कहीं जाते हैं, परमेश्वर के कहते हैं परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, वो सब कुछ देता है। ताकि भरोसा तो करना पड़ता है, और उसके घर में जो मान ले उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, देर भी हो जाती है और जल्दी भी चीज़ मिल जाती है और देर में भी मिल जाती है। जैसे हम कहीं जाएंगे, बस आती है या टेम्पो आता है, वहाँ पर देर भी लग जाती है और जल्दी भी आ जाती है। वही चीज़ परमेश्वर पर भरोसा रखने से, विश्वास करने से होता है। चीज़ जल्दी भी मिलती है और देर में भी मिल जाती है। हमने बहुत विश्वास किया, और हमने वहीं से जो फिल्म देखी थी, हमने वहीं से हमने परमेश्वर के चरण में अपना जीवन बलिदान किया है। हम दोनों थे पति पत्नी, परमेश्वर के चरणों में हमने भरोसा किया, विश्वास किया, तो हमें सब कुछ मिला। हमारा सब कुछ, घर मकान सब कुछ है। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ है। हर कोई बीमारी से हम छुटकारा है, हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं है। हम अच्छा खा रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। फिर भी हम सत्संग में जाते हैं और जुड़े रहते हैं। इतना हम जितने दिन तक हम जीवित हैं, परमेश्वर के चरणों में रहेंगे और परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। जो प्रभु में आने से पहले हमारे पास कोई भी घर मकान नहीं था। एक छोटा सा बरांडा था, जिसमें हम उसी में हम खाना बनाते थे, उसी में हम पढ़ते थे, उसी में रहते थे। और जब गर्मी आती थी तो पूरी गर्मी उसमें लगती थी, हमें धूप जाती थी, उसका कोई दरवाज़ा नहीं था। और जब हम प्रभु में आने के बाद फिर हमने 20 साल उसी बरांडे में, उसी में निकाला। उसके बाद हमारे पास हमने थोड़ा थोड़ा जोड़कर पैसा इकट्ठा किया। उससे पहले कोई दवाई में जाता था या डॉक्टरों के पास जाता था या कहीं कहीं चला जाता था, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता था। उसके बाद तो फिर हमने चर्च में आके सत्संग में जुड़कर हमें घर मकान भी बनाया अपना, और हम अच्छा घर है अब रहने के लिए। पहले तो रहने के लिए कुछ नहीं था, अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ठीक रह रहे हैं। हमें कोई प्रभु के आने से कोई लालच नहीं दिया गया। हमने अपनी खुशी से नाम लिया, अपनी खुशी से हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं। कोई हमें कोई पैसा नहीं दिया, किसी का कुछ भी, कोई किसी ने दबाव हमारे पर नहीं दिया, और नहीं किसी ने हमें कोई लालच दिया। और हम अपनी मर्जी से बीमार थे और अपनी मर्जी से हम चर्च में आने लगे थे। हमने विश्वास किया तो हम सत्संग में जुड़ गए। सबसे ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा करो और विश्वास करो, ताकि सब कुछ मिलता है। और जैसे हमने सब कुछ दिया है, जो विश्वास सब करेंगे तो सबको मिलेगा। हर बीमारी से भी छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और सब इच्छा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हर घटी कमी को पूरी करने वाला ही परमेश्वर है। 2 बच्चे हैं और बेटी की शादी हो गई, बेटा है, और हम बहुत खुश हैं।
बहुत ही खुश हम उम्मीद रखने लगे थे आकर कि हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा, परमेश्वर का दर्शन मिलता था। हम उस पर बहुत ही ज़्यादा हमने भरोसा विश्वास किया, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास है तो सब कुछ है। जब विश्वास किया तो हमें सब कुछ मिल गया। जो मैं विश्वास ना करती थी मैं क्या मिलता, फिर तो मैं खाली बैठी थी। जब विश्वास किया तो मेरे को सब कुछ मिल गया। हम बहुत अच्छे हैं, खुशी के साथ रह रहे हैं। अभी कोई कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बहुत ठीक है। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की, ये मेरी गवाही है। और सभी विश्वास करें, भरोसा करें परमेश्वर पर।